हेलो दोस्तों, स्टडी भी 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के कुछ त्रिकोणमिति के मैथ पढ़ेंगे जो आपके 2023 में होने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे पहला क्वेश्चन है कि यदि cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेंगे 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है। तो अब हम इसको इधर क्या है, 15 जो है मल्टीप्लाई में है यानी गुना में है, तो उधर भेजेंगे तो यह भाग में चल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका cot a बराबर 8/15। तो cot a बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, आधार बटा लंब। यानी cot a बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। चलिए इसको समझने के लिए हम लोग एक त्रिभुज का सहारा लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कह रहा है cot a यानी थीटा जो है हमारा ए नंबर पे बन रहा है, तो लंब हमारा हो जाएगा, तो आधार यह हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे समकोण बनता है उसके सामने वाली कोण जो होती है वह कर्ण कहलाती है। यानी इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब को P लिखते हैं, आधार को B लिखते हैं और कर्ण को H लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है cot a बराबर 8/15 यानी आधार बटा लंब। तो आधार कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और लंब जो है वो 15 दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, अब सबसे पहले हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं और फिर से निकालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि AC निकालने के लिए यानी कर्ण निकालने के लिए कर्ण बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उसी का हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब अगर इधर से हम स्क्वायर को हटाते हैं तो उधर रूट चढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया हुआ है, हमारा लंब जो है 15 दिया हुआ है और आधार 8 दिया हुआ है। तो हम लिख लेंगे 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट के अंदर। अब 15 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 225 और 8 का होता है 64। तो यहाँ पे फिर से हम देख लेंगे। अभी जो हमारा हो गया आपका, यहाँ पे इसको जब जोड़ेंगे तो यह रूट अंदर आ जाएगा हमारा निकल के 289। अब देखिए कर्ण तो हमारा निकल गया, कर्ण हमारा कितना आ गया, कर्ण जो है हमारा अब आ गया 289। तो इसको तोड़ लेंगे हम, तो ये हमारा निकल के चले जाएगा 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो कर्ण जो है हमारा वह कितना निकल के चले जाएगा, 17
17 हो गया। तो अब देखिए कह रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान निकालें। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले क्या निकालना है हमको, साइन ए, और एक निकालना है हमको सेक ए। चलिए साइन ए बराबर क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं साइन थीटा में हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P/H लिख सकते हैं। तो चलिए लंब हमारा कितना है, तो लंब हमारा 15 दिया हुआ है और कर्ण जो है हमारा वह 17 है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 15/17। अब दूसरा देख लेते हैं, सेक ए बराबर, सेक ए बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि H/B होता है इसका। तो कर्ण हमारा कितना आया है, 17, और आधार कितना दिया हुआ है, 8। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 17/8। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो पहले निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। इन दोनों का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तो दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। यानी कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा, आधार बट्टा लंब। पिछला क्वेश्चन में भी हम आपको बताए हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब। यानी दिया हुआ है 7/8। तो चलिए एक त्रिभुज के माध्यम से हम इसको समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक त्रिभुज ले लिए हैं और यहाँ पे जो है हम थीटा यहाँ पे दिया तो नहीं है, लेकिन थीटा यहाँ पे बन रहा है। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और एक समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो हमने यहाँ पे ले लिया है। तो दिया हुआ है कि लंब कितना है हमारा, 8। यानी लंब कितना दिया हुआ है, 8, और आधार कितना है, तो आधार है हमारा 7। आधार दिया हुआ है 7। अब हम इसका कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए हमने तो निकाल के रखा हुआ है, लेकिन आप समझिए। तो सबसे पहले हम फिर से क्वेश्चन के जैसे चलेंगे, पुनः हम इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए H निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है हमारा वह होता है H बराबर जो होता है H स्क्वायर बराबर होता है P² प्लस B²। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर को हम हटाते हैं तो यह जो मान है हमारा रूट के अंदर चले गया, यानी रूट अंडर P² प्लस B²। चलिए तो H निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान को रख देंगे। P कितना दिया हुआ है, यानी लंब जो है हमारा 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर
अब प्लस बी जो यानी आधार जो है वह 7 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर। अब देखिए h बराबर ई हो जाएगा रूट अंदर 64 प्लस 49, यानी h बराबर रूट अंडर 113। चलिए, तो इसका तो रूट टूटेगा नहीं, तो रूट टूटेगा नहीं तो हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन, अब इसको आगे चलते हैं। तो पहला जो है, अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, कर्ण जो है वो आ गया है 100 रूट अंडर 113। तो अब पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहले में क्या पूछा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए, इसको हम लोग एक फार्मूला के माध्यम से सिद्ध करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि आपका एक होता है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो गया, तो उसी का हमको यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जो है आपका यह दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो अभी यह फार्मूला लगाने से पहले हम इसमें कुछ मान को रख लेंगे। तो हम मान रखेंगे इसमें, यानी 1 का 1 रखेंगे। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर तो हम बताए हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारा कितना है 8 दिया हुआ है, कर्ण कितना है तो रूट अंडर 113 दिया हुआ है। एक तो हमारा ये हो गया, उसी तरह इसको भी लिख लेंगे। चलिए, अब बट्टा में फिर कॉस थीटा वाला हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे आधार हमारा क्या है 7, तो ये हो जाएगा 7 बट्टा रूट अंडर 113, और इसमें हो जाएगा 1 माइनस 7 बट्टा रूट अंडर 113। चलिए, यहाँ से अब हम a प्लस बी और a माइनस बी वाले फार्मूला को पुट करेंगे। तो चलिए, तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 8 बट्टा रूट अंडर 113 का स्क्वायर। नीचे हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस 7 बट्टा रूट अंडर 113 का स्क्वायर। चलिए, थोड़ा इसको और आगे ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर हमारा 64 हो जाएगा, और ये जब स्क्वायर होगा तो इसमें से रूट जो है बाहर हो जाएगा, तो 113 ही हो जाएगा। फिर वैसे भी ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और ये 113 हो जाएगा, नहीं 113 हो जाएगा। चलिए, फिर एक स्टेप आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमारा ये जो है आपका, जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 113 घटाव 64 बट्टा 113 बटा ये हो जाएगा 113 घटाव 49 बट्टा में फिर हो जाएगा 113, यानी ऐसे हो जाएगा। देखिए, फिर हम ऊपर यहीं पे ले लेते हैं। चलिए, यहीं पे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, जब इसको घटाएंगे हम तो ई हमारा निकल के चले आएगा, एक जो हो जाएगा 49, यानी 13 में से 4 जाएगा 9 हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा
कितना 10, 10 में से 6 गया 4 यानी 49 बट्टा 113 बट्टा में फिर इसको घटाएंगे तो 13 में से 9 जाएगा 4 बच जाएगा और ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 64 बट्टा 113। चलिए इसको अब हम पलट देंगे यानी भाग के विधि में लाएंगे तो ये हो जाएगा 49 बट्टा 113 गुना 113 बट्टा 64। 113 से 113 कट जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 49 बट्टा 64। 49 बट्टा 64 हमारा आंसर आ गया पहले। चलिए दूसरा को भी समझते हैं हम यहीं पे, इसी पेज पे दूसरा को भी समझते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है मतलब क्या, चलिए देख लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा लंब, यानी कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं b/p लिख सकते हैं, यानी आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आधार हमारा कितना दिया हुआ है, तो आधार तो हमारा यहाँ पे देखेंगे तो 7 है और लंब जो है 8 है। तो यहाँ पे हम 7 बट्टा 8 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ये फिर हमारा हो जाएगा 49 बट्टा 64 जो है आंसर आपका निकल के चले आएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो है आपका कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है आपका उस टेबल को ले लेंगे। उस टेबल को आपको याद करना होगा जिसमें साइन 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री का मान दिया हुआ रहता है। तो चलिए वो तो अब यहाँ पे हम इसको बनाते हैं। तो पहला है कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री का मान अगर हम रखेंगे तो ये होता है 1/√2। कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। अब सेक 30 डिग्री का मान अगर हम देखेंगे तो सेक 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 2/√3 और कॉसेक 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 2। अब यहाँ से हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2 बट्टा इसको हम करते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 2√3 बट्टा में फिर हो जाएगा √3। अब इसको हम लोग पलट लेते हैं। तो पलटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हमारा हो जाएगा 1/√2 गुना में हो जाएगा √3 बट्टा 2 प्लस 2√3 इतना हो जाएगा हमारा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखिए 1 से √3 को गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3 और इधर जो है √2 ऐसे ही रह जाएगा। और देखिए ये दोनों में 2 है तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा गुना 2 √3 प्लस 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर से समझिए √3 से √3 गुना हो गया, √2 का √2 ऐसे ही रह जाएगा। ये दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को हमने कॉमन ले लिया और √3 प्लस 1 उसको ऐसे रख दिया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा हमको परिमेयकरण करना होगा। अब यहाँ पे देखिए इसके हर को जो है हम परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3 बट्टा √2 गुना 2 इंटू √3 प्लस 1। इसको हम पलट के भी इधर उधर भी लिख सकते हैं, प्लस में है तो माइनस में रहता तो दिक्कत होता। अब यहाँ पे इसके हर को परिमेयकरण करेंगे हम, यानी √3 प्लस 1 जो है अगर इसको परिमेयकरण करते हैं तो यह विपरीत साइन के साथ चले जाता है, यानी √3 माइनस 1 से
ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुना हो जाएगा, क्योंकि देखिए √3 - 1 से हम इसको गुना परिमेयकरण किए हैं, तो अगर हम इसको कटा देते हैं तो पुनः हमारा 1 हो जाएगा, जिससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। आगे हम यहाँ पे देखेंगे, अब देखिए √3 से √3 को जब गुना करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अच्छा, फिर माइनस का साइन आ जाएगा और √3 से 1 को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ऊपर में हमारा इतना चले आया। अब नीचे देखिए, नीचे में √2 का √2 रहेगा गुना, आपका यहाँ पे देखिए √2 का √2 रहेगा, √2 का √2 रहेगा। दूसरा यहाँ पे जो हम 2 को कॉमन लिए थे, इसको भी गुना कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि √3 + 1 और √3 - 1 इन दोनों को हमको गुना करना है। तो √3 + 1 और √3 - 1 यानी ये भी a + b और a - b के टर्म में है। तो इसका होता है a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। तो √3 का स्क्वायर जब करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा निकल के 3 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 3 - √3 बटा ये आपका आ जाएगा 4√2 गुना में आ जाएगा 4√2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे √3 है और √2 है, तो हमें जो है इसे एक बार और परिमेयकरण करना होगा। यानी क्या करना होगा हमें, 3 - √3 बटा 4 गुना √2 को √2 को परिमेयकरण करेंगे, यानी हर को हम पुनः परिमेयकरण क्या करेंगे, √2 से। लिखेंगे परिमेयकरण करने पर। अब देखिए √2 से इसको ऐसे लिख लेंगे, सबसे पहले 3 - √3 गुना √2 बटा 4 गुना √2 को √2 से गुना कर लेंगे। तो जब यहाँ पे इसको गुना करेंगे, सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे ये वाला साइन नहीं होगा। यानी ये कैसे होगा, तो यहाँ पे फिर से हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3 - √3 गुना में हो जाएगा √2 और यहाँ पे ये हो जाएगा 4 × √2 × √2। चलिए फिर से देखते हैं, तो √2 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √3 को √2 से गुना करेंगे तो ये √अंडर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √6। अब यहाँ पे देखिए नीचे वाले, तो ये √2 से √2 जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना 2। अब यहाँ पे 3√2 माइनस √6 यानी 6/8 हमारा आंसर निकल करके चले आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा
जो कि 4 नंबर पे है। कह रहा है tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले हमको एक फार्मूला जो है वह याद रखना होगा। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला होता है, अगर किसी एक को हमको बदलना रहता है, या तो हम tan थीटा को बदल सकते हैं या cot थीटा को बदल सकते हैं, यानी tan 65 डिग्री को बदल सकते हैं या cot 25 डिग्री को बदल सकते हैं। तो चलिए हम किसी एक को बदलते हैं, तो cot को ही ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे जब बदलेंगे हम तो आपका हो जाएगा, फार्मूला होता है cot A बराबर या cot थीटा बराबर होता है tan 90 डिग्री माइनस ए, या थीटा मानेंगे तो थीटा रखेंगे, यह हमारा फार्मूला होता है जो tan थीटा में बदल जाता है। तो इसी के आधार पे हम इसको बनाएंगे। तो लिखेंगे cot 25 डिग्री बराबर tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री बराबर ये हमारा निकल के चले आएगा tan 65 डिग्री। चलिए पुनः प्रश्नानुसार हम लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर क्या है हमारा tan 65 डिग्री और cot 25 डिग्री का मान भी कितना निकल के चले आया tan 65 डिग्री। अब दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और आंसर जो है हमारा 1 हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न जो है हमारा है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए भी हम फार्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहला चीज़ कि त्रिकोणमिति चैप्टर में जब भी आप बना रहे हैं तो आपको पूरी फार्मूला याद होनी चाहिए, तभी आपसे सभी क्वेश्चन जो है सही तरीके से हल हो पाएंगे। तो चलिए इसमें हम देखते हैं, इसके लिए भी हम लोग एक फार्मूला का यूज करेंगे। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है फार्मूला? तो फार्मूला जो होता है हमारा वह होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है निकल के 1 हो जाता है। यह क्या है? हमारा फार्मूला है, इसको याद रखना है। यानी क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी के आधार पे हम इसको बना लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हमारा है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें से हम 9 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे और ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए फार्मूला में क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 9 गुना 1, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इस टाइप के प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे आपसे। तो आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी हो और वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको समय समय पे मिलते रहे, जिससे आपकी परीक्षा सही सलामत हो। चलिए धन्यवाद।